नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके पास जो टाइम बचा है वो आपके पास मैक्सिमम 50 दिन का टाइम बचा है। अब आपका जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन 50 दिनों का सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करना। एक साल की जो स्टडी है वो 50 दिन में समराइज की जा सकती है, अपने क्षमताओं का 100% यूज किया जा सकता है और पूरे डेडिकेशन के साथ स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो बस मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि ये 50 दिन आप अपने जीवन का सबसे अमूल्य समझिए। इससे बेहतर, इससे बड़ा आपके लिए कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा अगर आपने पूरा का पूरा 100% डेडिकेशन में इसको दिया। देखो, 50 दिन 100% कंसिस्टेंसी के साथ अपना 100% दीजिए। मतलब 10 घंटे कम से कम डेली, और प्रत्येक दिन 10 घंटे, एक दिन भी गैप ना हो। तो आप देखेंगे आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो आप देखो, यहां पे मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट जो जून 2026 के नोटिफिकेशन की। और देखो, जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलिंग का वो है 20 मई 2026। तो क्या है, एक बार आइए मैं जल्दी से आपको समराइज करता हूं कि क्या क्या चीजें है इसमें। एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेट एट अ ग्लांस। डेट क्या है एक बार देख लो। सबसे पहले ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 29 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और ये 20 मई 2026 तक होगा। तो आप एक बार टाइम को ध्यान दीजिए, आपको 20 मई 2026 यहां तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन फॉर्म अपना फिलअप करिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। उसके बाद देखो, ये लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, ये भी आपका दिया है 28 मई 2026। ये भी आप ध्यान में रख लो। क्या आपकी फीस है, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है 1150 रुपए। जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीएस के लिए आपके पास है 600 रुपए ईडब्ल्यूएस के लिए, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। यहीं पे अगर मैं एससी एसटी के लिए बात करूं तो यहां पर है 325 रुपए। इसको आपको पहले से ही पता है। जो इंपॉर्टेंट है आपका वो क्या है, एग्जाम का डेट। एग्जाम का डेट देखो, ये होगा 22 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच में। और अगर हम मान लें कि 1 मई से आप अगर अपनी प्रिपरेशन को शुरू करोगे तो 30 डेज इधर और वहां पे आपका हो गया 25 डेज मैक्सिमम 50 डेज, क्योंकि कुछ इसमें छुट्टियां, कुछ आपके पास आना जाना। 50 दिन आपके पास है, इसमें आप अपना 100% दे सकते हो। कुल मिला जुला के देखो, आपका जो एनटीए है उसने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जब आप क्वालिफाइड करते हो तो 3 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 1 में अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब अगर आप पहले कैटेगरी में क्वालिफाई होते हो तो आपको जीआरएफ तो मिलता ही मिलता है, स्कॉलरशिप। इसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी, जब इससे कम मार्क्स आप पाएंगे तो कैटेगरी 2 में अपॉइंटमेंट होगा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी ओनली। मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी जीआरएफ के लिए नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आप जो है जा सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हो और पीएचडी के लिए, यहां पर आपको नहीं होगा जीआरएफ। और देखो, कैटेगरी 3 के लिए सिर्फ अगर पीएचडी में आप क्वालिफाई करोगे तो ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, सिर्फ आप जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई करोगे। तो 3 तरीके से एनटीए अपना एलिजिबिलिटी देता है। अब यहां देखो, द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम द बेस्ड ऑन द इंटरव्यू पर यूजीसी नाम्स। ये चीजें आप समझते होंगे। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एग्जाम कैसे होगा, यहां पर देख लो। यूजीसी नेट जून 2026, यूजीसी नेट जून 2026 विल बी कंडक्टेड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप लोग जानते हो कि अब पेपर और कॉपी वाला नहीं होगा, आपके वहां जो है सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एज पर टाइम शेड्यूल स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस। सब्जेक्ट जो दिया है आपका अपेंडिक्स में उसको आप देख सकते हो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी कंप्यूटर बेस्ड, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आप में से अधिकांश लोगों को पता है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि यहां पर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के एक साथ पूछे जाएंगे। देखो, यहां पर जो नंबर्स है फर्स्ट पेपर के वो होगा 50 और सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स का होगा 100। तो कुल मिला जुला के 50 है, 2 नंबर के हैं, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 मार्क्स के हो गए। इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसका मतलब ये हो गया 200 नंबर का। तो कुल आपका रिजल्ट 300 नंबर पे बनने वाले हैं दोस्तों। अब देखो, ये एमसीक्यू टाइप का होगा आपका पेपर 1 और द क्वेश्चन इज द पार्ट 1 जो है intended to assess the teaching research aptitude the candidate. It will be primarily designed to be test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and the national आपका जनरल अवेयरनेस। तो देखो, फर्स्ट पेपर में जो चीजें पूछी जाती हैं आपको पहले से पता है, उसका भी 10 का 10 यूनिट आप देख लीजिए। उसमें आपका कंप्यूटर
से रिलेटेड चीज़ें हैं, हायर एजुकेशन से, इन्वायरमेंट रिलेटेड टीचर है, उसके बाद रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन होता है, आपका टीचिंग एबिलिटी होती है, ये आपको पूछा जाएगा। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके भी 10 के 10 यूनिट है, उसमें माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, पूरा आपको पता है, इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसका भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला जुला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसका मतलब 300 मार्क्स का आपका होने वाला है पेपर। और जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का टाइम, 180 मिनट, मतलब 150 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे आपको 180 मिनट। आप कह सकते हो कि यहां पर एक क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट मैक्सिमम आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि 150 क्वेश्चन है, जो 30 मिनट बचेगा उससे आप क्या करेंगे, आपको स्क्रॉल करने में टाइम लग जाएगा। तो कुल मिला जुला के लगभग 1 मिनट का टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एनी ब्रेक सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी होंगे। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे। तो ये है आपके एग्जामिनेशन का मोड, ऐसे एग्जाम कराएगा आपका एनटीए। आगे देखो, आपका जो राष्ट्रीय परीक्षा जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो मार्किंग क्या है, आपका स्कीम क्या है। To answer a question, the candidate need to choose one option as the correct option. Each question has 2 marks. आपको समझ में आ गया। For each correct response, the candidate will get 2 marks. 2 नंबर का होगा। There is no negative marking. Incorrect response के ऊपर ध्यान से देखो, there is no negative marking. There is no negative marking of incorrect. अगर आप कोई क्वेश्चन को नहीं करते हो, इनकरेक्ट रिस्पांस करते हो, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन टू क्वेश्चन अनआंसर्ड अनएग्जाम्प्टेड रिव्यू। तो एक बार आप देख सकते हो यहां पर क्या चीज है, यहां पर कि अगर आप कोई क्वेश्चन को अनआंसर्ड करते हो तो नो मार्क विल बी गिवन, उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। देयर विल बी एफर्ट विल बी मेड टू इंश्योर दैट ईच क्वेश्चन हैज वन यूनिक आंसर, एक आंसर होगा। इन केस ऑफ इट फाउंड द क्वेश्चन इज द मोर देन वन ऑप्शन, इट विल बी डेल्ट टू द फॉलोइंग मैनर। ऐसा हो सकता है एक ऑप्शन सही हो या एक से ज्यादा ऑप्शन होगा। If more one than option is found to be correct, the 2 marks will be awarded only those who have marked any of the correct option. तो ये सारी जो है रूल्स है इसके विषय में जानते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कि आपने एनटीए ने आपका जो ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन का डेट दे दिया, और सबसे बड़ी बात आपकी एग्जाम डेट आ चुके हैं। अब आपको एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, कैसे होगा, ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा गोल क्या है। हमारे पास 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसमें मुझे मैक्सिमम करना है। पेपर 2 भाग में होगा। फर्स्ट पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकंड पेपर में आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। अब हमको पूरा जो है अपने ईमानदारी के साथ आज से अपना 100% देना है, ताकि हम जो 22 से लेके 30 आपके जून के बीच में जो पेपर होगा, जिसके लिए हमारे पास हार्डली 50 दिन बचे, उसमें अपने क्षमताओं का 100% यूज करें। देखो, सफलता का जो मूल मंत्र अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं, सिर्फ एक छोटा सा रूल है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। अगर इस चीज को आप अपने जीवन में उतार लें, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क का मतलब है रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, और कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे दुनिया ही क्यों ना पलट जाए, चाहे दुनिया ही क्यों ना पलट जाए, ये 10 से 8 घंटे की पढ़ाई होगी। चाहे मैं बीमार हो जाऊं, चाहे मेरे भाई की शादी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर आप इस रूल के ऊपर चले जाए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट को कर दें, तो आप देखेंगे कि 100% आप सिलेक्शन ले लेंगे। इन 50 दिनों में 100% देंगे। मैं आपके हमेशा ही आपको सपोर्ट करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो है @DSRP1, ये सारे कैपिटल में, इससे जरूर जुड़िए। मैं हमेशा ही वीकली आपके सामने लेके आता हूं पूरा एनटीए का कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसको जरूर अटेंड करिए। सारे मैराथन्स को देखिए, साथ ही साथ हमसे कनेक्ट करिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, पूरे सावधानी से आज से आप अपना 100% देने का प्रयास शुरू करिए। एक भी दिन अगर आप जाएगा तो आप समझो बहुत पीछे चले जाओगे। आप सोचो 50,000 बच्चे आपके एग्जाम में बैठेंगे, उसमें से बहुत कम लोगों का जीआरएफ हो रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, तो अपना 100% दो। एक दिन, 1 घंटे भी किसी के लिए बर्बाद मत करो। अपना फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाओ, अपने आने वाले भविष्य के लिए लगाओ। यहां पे देश, दुनिया, दोस्ती, ये सब कुछ भूल जाओ और 100% अपना दो।
सबसे इंपॉर्टेंट है समय का रिस्पेक्ट करो। जितना ज्यादा तुम समय का रिस्पेक्ट करोगे, समय तुम्हारा उतना ही रिस्पेक्ट करोगे। तो बस दोस्तों, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे 10 के 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले वाला समय चला गया कि हम 6 यूनिट पढ़ के सिलेक्ट हो जाते थे, नहीं होंगे। पूरा का पूरा 10 यूनिट आपको करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमेट्रिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी, डेवलपमेंट, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। और साथ ही साथ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपके सिलेक्शन की संभावना उतनी ही ज्यादा चली। चलो दोस्तों, आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। बस छोटा सा रूल है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।